हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023 कंटिन्यू आपके एग्जाम चले हैं। आज आपके 6 फरवरी का चारों ही शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुके हैं। तो चारों ही शिफ्टों के एग्जाम में टोटल हमें 100 प्रश्न मिले हैं, जो कि 100% रियल, ओरिजिनल और ऑथेंटिक रहेंगे। जिन सभी क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज जिन भी दोस्तों का चौथी, तीसरी, दूसरी और पहली शिफ्ट में एग्जाम था, सभी साथी वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम चौथी शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो चौथी शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया, 2011 जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र राज्य है। पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे बिहार है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो भारत है। और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। तो भारत इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, महाराष्ट्र में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने 2022 में? तो राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के देश में सबसे कम उम्र के स्पीकर बने हैं। तो राहुल नार्वेकर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, 2004 में शास्त्रीय नृत्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये केलुचरण मोहपात्रा को दिया गया। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, महाराष्ट्र में अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव कौन जीते हैं? तो ये ऋतुजा लटके जीते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऋतुजा लटके इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, सत्रिया नृत्य किस धर्म से संबंधित है? देखिए दोस्तों, सत्रिया नृत्य को वैष्णव धर्म के प्रचार हेतु प्रचलित करवाया गया। तो वैष्णव धर्म इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? देखिए दोस्तों, इस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर का लक्ष्य 5.2% रखा गया, लेकिन प्राप्त 5.7% हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास और गरीबी को खत्म करना था और इसका टाइम पीरियड 1980 से 1985 तक रहा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, संगमरमर का रासायनिक सूत्र? तो CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो ये भारोत्तोलन के खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कर का नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कर नृत्य आपके कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, दक्षिण पश्चिम मानसून को कौन रुकावट का काम करता है? तो पश्चिमी घाट इसमें रुकावट का काम करता है। तो पश्चिमी घाट आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रबड़ का फसल किस वातावरण में नहीं हो सकती? तो शुष्क वातावरण में नहीं हो सकती। रबड़ की खेती के लिए 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर तथा 150 से 200 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट का पूछा गया, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था, जो कि आपका राइट आंसर था। और इसे ध्वस्त किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि गणगौर नृत्य में किस देवी की पूजा की जाती है? तो गणगौर त्यौहार में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, प्राकृतिक गैस को जलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो प्रदूषण फैलाता है? तो ये फैलाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में सबसे अधिक पदक जीते? खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में सबसे अधिक पदक महाराष्ट्र ने जीते, 256 पदक। इसके बाद हरियाणा और दिल्ली दूसरे और तीसरे स्थान पे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो श्री प्रफुल्ल पटेल वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, मैडम सर जो आत्मकथा है उसके लेखक कौन है? तो मजमी जहरूर क्या है इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, 1905 बंगाल विभाजन के नायक कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। और इस आंदोलन के कारण स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो इसका कारण पूछा जाए तो कारण हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है आपके लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 22 होते हैं, 15 लोकसभा और 7 विधानसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया थर्ड शिफ्ट में, खाद्य श्रृंखला में प्रथम स्थान पे क्या होता है? तो इसमें प्रथम स्थान पे हरे पादप होते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, वैसी व्यवस्था जिसमें सरकार को जनता के द्वारा चुना जाता है क्या कहलाता है? तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था इस क्वेश्चन का राइट आंसर था।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अल नीनो जलधारा किस देश में चलती है, तो ये पेरू में चलती है। ठीक है दोस्तों, तो पेरू इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया जानकी प्रसाद किस घराने से हैं, तो देखिए दोस्तों जो जानकी प्रसाद है वो आपके बनारस घराने से हैं। ठीक है दोस्तों, तो बनारस घराना इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो इसका आयोजन बीजिंग चीन में किया गया था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कमल का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, अभज, अरविंद, ये क्या है, कमल के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सकर्मक का विलोम, तो सकर्मक का विलोम क्या हो जाएगा, आकर्मक। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आकर्षण का विलोम शब्द, तो आकर्षण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया थर्ड शिफ्ट में कि आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ, तो आग बबूला होना यानी कि क्रोध से उन्मत्त हो जाना, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ होता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पुस्तकालय में क्या किया जाता है, तो पुस्तकालय में क्या किया जाता है, तो पुस्तकालय में पढ़ाई की जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सेकंड शिफ्ट में कि जीएनपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो जीएनपी की फुल फॉर्म हो जाएगी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत जोड़ो यात्रा 2022 किसने शुरू की, तो ये राहुल गांधी ने की थी। राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन में अमन दिया गया था जो कि आपका राइट आंसर था। इसके अलावा शैल, नग, भूधर, पहाड़, अंचल, महीधर, गिरी, भूमिधर, तुंग, अद्री, ये क्या पर्वत के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत एमएस स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो लहू और खून क्या है, रक्त के दो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया अंग अंग डैश होना, तो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी, तो अंग अंग ढीला होना। ठीक है, अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत थक जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यूएस से इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जम्मू कश्मीर में माय गवर्नमेंट पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो ये उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो मनोज सिन्हा आपका राइट आंसर था। सेकंड शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि केलुचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित है, तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है और इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सतलुज परियोजना किस नदी पे है, तो सतलुज परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, तो हॉर्निबल फेस्टिवल को त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया निशा गांधी नृत्य महोत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो केरल से है। त्रिशूर पूरम मकर विलेकु विशु ये भी केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कमल का पर्यायवाची शब्द, तो जलज, पंकज, नीरज, ये क्या हो जाएंगे, कमल के प्रमुख पर्यायवाची शब्द रहेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि मेघालय में किस पहाड़ी में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो गारो हिल्स में होती है। इसके अलावा विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मासिन राम है जो कि आपके मेघालय में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया त्रिपुरा राज्य किस देश से 3 भागों से घिरा हुआ है, तो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो बांग्लादेश आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि अवध को अंग्रेजों ने कब हड़पा, तो अवध को अंग्रेजों ने 1956 में हड़पा। ठीक है, तो जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था, तो 1919 में अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन जो है वो चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया शांति का विलोम शब्द कौन सा नहीं है, तो हुड़दंग, हल्ला, खलबली, कोलाहल, अशांति, ये क्या शांति के प्रमुख पर्यायवाची शब्द रहेंगे, विलोम शब्द रहेंगे। प्रसिद्ध बॉक्सर मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है, मणिपुर से। और मीराबाई चानू भी कहाँ से संबंधित है, मणिपुर से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है, तो ये सतलुज नदी पे स्थित है और ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है
और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया गुलाम वंश के गयासुद्दीन बलबन की कार्यकाल की अवधि पूछी गई थी, तो 1266 से 1287 तक रहेगी। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और इसे मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया कि 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है। ठीक है दोस्तों, जो कि भारतीय जनता पार्टी के क्या सदस्य हैं। सिक्किम के कौन है? सीएम प्रेम सिंह तमांग है। तमिलनाडु के कौन है? एमके स्टालिन है। तेलंगाना के कौन है? के चंद्रशेखर राव है। नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी दूर करने और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 1978 तक थी। यह योजना गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा पर क्या थी? प्रमुख तौर पर केंद्रित थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया वायु की आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो इस हेतु हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ होगा समय का काम समय करना अच्छा होता है। ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया झावेरी बहनें किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो जो झावेरी सिस्टर्स हैं ये मणिपुरी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो मणिपुरी आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद। मुहावरे को आपको सही करना था। तो बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद नहीं होगा, अदरक का स्वाद होगा। ठीक है, तो अदरक इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया 2018 एशियन खेल में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? नीरज चोपड़ा थे। ठीक है दोस्तों, जो कि आपके इंडोनेशिया ने जकार्ता और पालेंगबंग में 2018 एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। ठीक है, भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? नीरज चोपड़ा थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 17 में इसके बारे में बताया गया। तो अनुच्छेद 17 आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आईबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो तपन कुमार डेका आईबी के वर्तमान में क्या है? निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो 2022 में भारत इसमें 132वें स्थान पे विद्यमान है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया जिस प्रकार अयस्क धातु से संबंधित है तो दूध किससे संबंधित होगा? तो दूध ऑप्शन में आपको दही दिया गया था। तो ठीक है, तो दही इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत की खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांबर ऑप्शन में दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर था। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिलिका है, जो कि आपके उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यपाल की पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष होती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और राज्यपाल राज्य में कार्यपालिका का क्या है? प्रमुख भी होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया राष्ट्रकूट वंश के दूसरी राजधानी कहाँ बनाई गई थी? तो मान्यखेत को बनाया गया था। पहली राजधानी कौन सी थी? नासिक या मयूरखिंडी जिसे कहते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया तमिलनाडु का नृत्य पूछा गया था। तो ऑप्शन में भरतनाट्यम दिया गया था। तो भरतनाट्यम आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो आज की तीनों ही शिफ्टों में टोटल 100 क्वेश्चन कवर किए। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।